लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि एक मैट्रिक्स के साथ कोई अगर एक स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करे तो किस तरीके से हमारा सिचुएशन बनता है। आज हम लोग देखेंगे कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई करता है तब कैसा सिचुएशन बनता है, किस तरीके का क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा अलग अलग चीजें को हमें ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला चीज क्या दिया गया है, फॉर ए टू गिवन मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, फॉर ए टू गिवन मैट्रिसेस A and B we say that the product AB exists only when the number of rows in A is equal to number of columns in B. When AB exists we say that A is conformable to B for multiplication. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऐसे ही पॉसिबल नहीं हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कुछ कंडीशन होना जरूरी होता है। अगर हम बोलते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बोलते हैं कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करना हमें जरूरी होता है। ठीक है, और वो कंडीशंस क्या क्या है उस चीज को हम लोग देखते हैं सबसे पहले। ओके, चलिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं, जैसे हमने एडिशन पढ़ा था कि एडिशन होने के लिए हमें एक कंडीशन होना जरूरी है कि दो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद अगर दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हैं तब भी हमने कुछ कंडीशंस पढ़ा था कि दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर जब हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें भी कुछ कुछ कंडीशन होता है हमारा कि दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसका ऑर्डर है m/n, और मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है P/Q। ध्यान से सुनिएगा, दोनों मैट्रिक्स को बोला गया है मल्टीप्लाई करने के लिए। मेरे पास एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है m/n, मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर है P/Q। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकता है, इस चीज को सबसे पहले देखिएगा। जब सबसे पहले इसका नंबर ऑफ कॉलम जो है, जब इसका नंबर ऑफ रो के बराबर होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि जब n इक्वल टू p होगा तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। एग्जिस्ट व्हेन नंबर ऑफ रोज इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन b। ठीक है, ये कुछ उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से। ठीक है, ये उल्टा बोल दिया गया, बस सेम ही चीज है, उसी तरीके से है। ध्यान से देखिएगा मैं किस तरीके से बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, आपको डेफिनेशन में नहीं जाना है, आपको सीधा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले देखिएगा कि इसका ये क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है और ये नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो हमें ध्यान से सुनना है कि इसका जो नंबर ऑफ n है, यानी कि ये जो n है ये इसके p के बराबर होना चाहिए जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करें। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू p के बराबर होना चाहिए, n इक्वल टू p के बराबर होना चाहिए, तभी हमारे क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तब भी हमारे क्या होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ठीक है, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल। ठीक है, कन्फर्मेबल। जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करें, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करें, कितना भी बड़ा मैट्रिक्स ले लें, जैसे एक मैट्रिक्स ले लें 3/2 और एक मैट्रिक्स ले लें B 2/7, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका ये लास्ट वाला वैल्यू और इसका फर्स्ट वाला वैल्यू, यानी कि जो एडजेसेंट साइड में है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम होता है तभी हमारा क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर हम ऐसा ले लें कि A 3/2 और B ले लें 3/4, अगर हम ऐसा ले लें, अब इस केस में देखिएगा कि ये जो 2 है इसका पास वाला वैल्यू और इसका 3 ये सेम नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो AB नॉट पॉसिबल, AB जो है वो क्या होगा, नॉट पॉसिबल, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए सबसे पहला चीज हमें क्या होना चाहिए,
इसका रो कॉलम वाला पार्ट और इसका रो वाला पार्ट जो है वो सेम होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अब मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, उस नया मैट्रिक्स का भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। अब वो ऑर्डर क्या होगा उस चीज को समझिएगा। ये दोनों चीज तो बराबर हो गया कि इसका लास्ट वाला पार्ट और इसका फर्स्ट वाला पार्ट, मैं ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसका लास्ट वाला पार्ट और इसका फर्स्ट वाला पार्ट सेम हो गया, तो क्या चीजें बच गया, इसमें 3 बच गया और इसमें 7 बच गया, तो ये जो 3/7 होगा ये इस नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सबसे पहले इस चीज को समझना जरूरी है कि ये जो 3/7 होगा ये नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं और उसमें से बताइएगा कि कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कौन सा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 3 6 9 1 7, ठीक है। 4 5 2 3 6 7, 2 9 3 1 6 7, 4 5 2 3 6 7 एग्जाम्पल है हमारा। ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया। अब इसमें से बताइए कि कौन सा पॉसिबल होगा और कौन सा पॉसिबल नहीं होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा केस जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, कौन सा केसेस में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, अंकित, अंशिका, नैन्सी, शिवम, विवेक। यस सर, फर्स्ट वाला पॉसिबल है, सेकंड वाला नहीं। फर्स्ट वाला फर्स्ट पॉसिबल नहीं। चलिए, फर्स्ट पॉसिबल है, सेकंड पॉसिबल नहीं है। चलिए देखते हैं होगा कि नहीं होगा। ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर का है, 2/3 ऑर्डर का है। ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, 3/2 ऑर्डर का है। तो इसको देखने से हमें पता, क्या मल्टीप्लिकेशन क्या निकलेगा वो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट इसको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सॉरी, ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें ये दोनों पार्ट जो है वैल्यू सेम आ रहा है। अगर इसको देखूंगा तो ये भी 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो ये जो 3 है ये 2 के बराबर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा पॉसिबल नहीं होगा, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल, ठीक है। अब चलिए ये चीज बताइए, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो पॉसिबल होगा, वो जो नया एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको चलिए हम ए मान लेते हैं, इसको चलिए हम बी मान लेते हैं, तो इससे एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होके हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा, ए इंटू बी, एक नया मैट्रिक्स बनेगा। मान लेते हैं उस मल्टीप्लाई होके हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बना सी, ठीक है। अभी जो नया मैट्रिक्स बना मल्टीप्लाई होकर सी, उसका ऑर्डर कितना होगा, कौन बता पाएगा। 2/2। 2/2, बहुत बढ़िया, क्योंकि इधर बचा रह गया 2 और इधर बचा रह गया 2, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। तो एक चीज ध्यान पे रखिएगा कि दो मैट्रिक्स, सर आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है बीच बीच में। हाँ सर, वो साउंड क्लियर नहीं है। वो नेटवर्क इशू Yes, है sir. बाबू, वो मतलब हम अपने मर्जी से नहीं करते हैं। वो नेटवर्क अगर स्लो होगा बीच में कहीं, या तो आपका नेटवर्क या तो हमारा नेटवर्क, तो उसमें हल्का सा स्लो हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है कि मैं जिस जिस पॉइंट पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट में पूछ लीजिएगा। अगर ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं है। और ऐसे भी वीडियो मिल जाएगा, जब वीडियो मिलेगा उसमें साउंड पूरा क्लियर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां जहां आप लोग को लगता है कि साउंड दिक्कत हो गया, उसमें सुना समझ में नहीं आया, तो आप पूछ लीजिएगा उस पार्ट को, ठीक है। क्योंकि वो नेटवर्क इशू, आज मौसम भी सही नहीं चल रहा है, बारिश वारिश होने का मौसम है, तो उसके वजह से हो सकता है नेटवर्क खराब हो, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल हो सकता है, कब पॉसिबल नहीं हो सकता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया, जल्दी बताइए। यस सर, क्लियर है। चलिए यस सर, क्लियर है। चलिए अब आगे देखिएगा। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोगों के बुक में कहीं पे देखिएगा तो बड़ा छोटा सा दे रखा है और ये कुछ अजीब सा दे रखा है, तो इसीलिए ये सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उस पे ध्यान देना है, उससे आप लोगों को बड़े आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और इसमें कुछ लिखा भी नहीं है, बस 2-3 लाइन लिख के रख दिया है, ठीक है।
तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है इस तरीके से काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फर्मेबल। ठीक है, अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है जो वो रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही होता है, उसके अलावा दूसरा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग करते हैं, रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग करते हैं, यानी कि एक वाले मैट्रिक्स का रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखते हुए जाइएगा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। ठीक है, बड़ा ही आसान सा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 1 0 3 -1 2 ऐसा ले लेते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग बी। ठीक है, इसमें लिख देते हैं 5 1 0 1 1 1, मतलब थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। अब ए कितने ऑर्डर का हो गया, ए ऑर्डर का हो गया 2/3, बी कितने ऑर्डर का हो गया 3/2 ऑर्डर का हो गया। तो सबसे पहले ए 2/3 इंटू बी 3/2, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल होके एक नया मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 2/2 ऑर्डर होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग एक बेस स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम लोग एक बेस स्ट्रक्चर बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से समझते हुए जाइएगा, थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो समझने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये C 2/2 मैट्रिक्स बन जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है मेरे ख्याल से, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब ये जो 2/2 मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, यानी कि इसमें 4 एलिमेंट होगा टोटल। अब वो 4 एलिमेंट होगा तो 4 एलिमेंट कैसा होगा, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, पहला रो दूसरा रो पहला कॉलम का एलिमेंट, दूसरा रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो भी एलिमेंट होगा C11 C12 C21 C22 इस तरीके से 4 एलिमेंट्स वाला एक मैट्रिक्स आएगा। यानी कि ध्यान से समझिएगा, हमारे पास अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, मैं यहाँ पे ऐसे अलग से लिख दे रहा हूं, अगर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं 2 1 0 3 -1 2 इंटू 5 1 1 1 0 1, इस तरीके से अगर मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एक 2/2 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, हमने क्या पता लगाया कि हमारा एक 2/2 मैट्रिक्स आएगा जिसमें पहला एलिमेंट C11, दूसरा एलिमेंट C12, तीसरा एलिमेंट C21, चौथा एलिमेंट C22, इस तरीके से आएगा। क्योंकि उस मैट्रिक्स का नाम मैंने C रखा है, इसलिए CC इसका एलिमेंट्स का नाम हमने रख दिया है। ठीक है, अब ध्यान से गौर कीजिएगा, हमने जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला गया है वो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन बोला गया है, रो बाय कॉलम। अब हमें इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें C11 एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, C12 एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, C21 एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, C22 एलिमेंट्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन हुआ था सेम उसी तरीके से है, एग्जैक्टली सेम है, बस ये रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन है। और इस चीज को आसान बनाने के लिए हमने इस फॉर्म में कर दिया है। अब C11 एलिमेंट, ठीक है, C11 एलिमेंट कैसा निकलेगा, जो पहले लिखा हुआ रहता है वो क्या होता है, रो होता है, सबको पता है। जो दूसरा लिखा हुआ रहता है वो कॉलम होता है, ये भी सबको पता है। ठीक है, जो पहले नंबर लिखा हुआ रहता है वो रो होता है, जो दूसरे नंबर लिखा हुआ रहता है वो कॉलम होता है। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। C11 हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट क्या है, C11, तो हम लोग क्या लेंगे, ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है 1, वो हम लोग रो लेंगे किसका, पहले मैट्रिक्स का, और ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हम लोग कॉलम लेंगे किसका, दूसरे मैट्रिक्स का। ठीक है, यानी कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, C11 का ये पहला रो और ये पहला कॉलम, ये मिलके बनेगा C11 एलिमेंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिटरमिनेंट में, मल्टीप्लिकेशन हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी डिटरमिनेंट में, तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 × 5 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 0। उसके बाद C12 मतलब क्या होगा, ये पहला क्या है, रो, दूसरा क्या है, कॉलम, यानी कि पहला वाला कॉलम होगा मैट्रिक्स ए का, दूसरा वाला रो होगा मैट्रिक्स बी का, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास कौन सा, ये पहला रो होगा मैट्रिक्स 1 का, ये दूसरा कॉलम होगा मैट्रिक्स बी का। ठीक है, तो इसको हमें करना है, तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा,
इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस बार 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1। तो इधर जो है, इधर हमारा एलिमेंट कितना आ जाएगा 10, 10 प्लस 1 11। इधर जो हमारा एलिमेंट है वो कितना आ जाएगा 2, 2 प्लस 1 3। तो ये आ गया हमारा एलिमेंट 3। उसके बाद हमें निकालना है C21। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद हमें निकालना है C21। C21 मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या होता है हमारा रो होता है, हम रो किसका लेंगे ए मैट्रिक्स का। दूसरा वाला और हमारा क्या होता है कॉलम होता है, कॉलम कौन से मैट्रिक्स का लेंगे बी मैट्रिक्स का। यानी कि इस बार जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसमें और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि दूसरे वाले यानी कि 2 लिखा हुआ है यानी कि दूसरा रो, 1 लिखा हुआ है यानी कि पहले का कॉलम। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान पे रखना है। ये क्या हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसे क्या याद रखने में हमें आसानी होता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 इंटू 5 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 15, 15 माइनस 1 ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो C22 अब मेरे ख्याल से आप लोग यूज टू हो चुके होंगे। ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो हमारे पास आ जाएगा 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो जो हमारा मैट्रिक्स निकलेगा फाइनल, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा मैट्रिक्स निकलेगा फाइनल, यानी कि जो भी a इंटू बी का मैट्रिक्स निकलेगा हमारा, a इंटू बी करने पे जो मैट्रिक्स निकलेगा वो मैट्रिक्स हमारे क्या निकलेगा 11, 3, 14 और 4। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट ये यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि ये इतना बड़ा, जैसे डिटरमिनेंट में हम लोगों ने किया था डायरेक्टली इसकी जगह, ये जो है इसके जगह डायरेक्टली लिख सकते थे। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने क्या थोड़ा सा प्रोसेस को आसान किया कि पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद लिखेंगे, ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा गड़बड़ी नहीं हो और हमें स्पेस भी थोड़ा सा मिल जाए। ठीक है, तो इसी कारण से हमने ये एक प्रोसेस अपनाया इस तरीके से, जिससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में बताइए, ये जो क्वेश्चन हमने किया, ये यहां तक आप लोग को समझ में आया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से हुआ? किसी को कोई डाउट इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग मेरे को एक पॉइंट बताइए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, ठीक है, ए था हमारा 2/3 और बी था हमारा 3/2, तो हमारा एक नया मैट्रिक्स निकला सी जो 2/2, तो ये कंफर्मेबल था। ठीक है, हमने ये वैल्यू भी निकाल लिया जो निकला। अब बताइए, अगर क्या b इंटू ए इसमें पॉसिबल होगा, इस मैट्रिक्स में b इंटू ए पॉसिबल हो सकता है? यस सर। इससे हो सकता है। b इंटू ए पॉसिबल हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, b का ऑर्डर कितना है 3/2 और a का ऑर्डर कितना है 2/3। सॉरी, मैंने गलत तो नहीं कर दिया कहीं, 2/3 हाँ। चलिए, अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरा पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा 3/3 3/3 ऑर्डर का एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो ये भी कंफर्मेबल है। ठीक है, ये भी कंफर्मेबल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम एक ऐसा केस ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको हम लोग नोट के फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, नोट में पहला पॉइंट हम लोगों ने देख लिया ये। अब हम एक दूसरा केस ले लेते हैं। ठीक है, अब हम एक दूसरा केस ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। अब हम एक दूसरा केस ले लेते हैं कुछ इस तरीके का। हमारे पास एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं, ए ले लेते हैं 2/3 और बी ले लेते हैं 3/4। तो हमारे पास ए बी पॉसिबल है, जो नया मैट्रिक्स आएगा ए बी और उसका ऑर्डर आएगा 2/4। तो ये ए इंटू बी कंफर्मेबल है, कोई दिक्कत नहीं, कंफर्मेबल। ठीक है, क्या इसमें बी इंटू ए पॉसिबल होगा? नो सर। बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। हाँ, ध्यान से देखिएगा, बी इंटू ए पॉसिबल क्यों नहीं होगा? ए इंटू बी पॉसिबल हो गया क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जो था वो सेम था, तो ये सेम हो गया। ठीक है, बट अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये है 3 इंटू 3/4 और ये है 2/3 मैट्रिक्स, तो ये 4 आ रहा है और ये 2 आ रहा है, इस चीज पे ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये नॉन कंफर्मेबल। तो जनरली ध्यान से सुनना, ये क्या हो जाता है नॉन कंफर्मेबल। तो जनरली क्या हो जाता है, ध्यान से देखिएगा, जनरली क्या हो जाता है हमारे पास कि ऐसा जरूरी नहीं है कि a इंटू बी हुआ तो b इंटू ए भी
पॉसिबल होगा जनरली। बट स्पेशल केस कुछ कुछ इस तरीके के केसेस आ जाते हैं कि a इंटू बी होने से b इंटू ए भी पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो किस केस में किसको क्या बोला जाता है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है।